सिर्फ बौद्धों के साथ यह न्याय क्यों कि बौद्ध के विरासत के जगह बोध गया में अन्य जो धर्म के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो इस अधिनियम 1949 का जो कि 1950 से लागू हुए सारी जो चीज़ें हैं वही काम कर रहा है। इसी देश में हम दूसरे तरफ जाते हैं तो आपको ही पता होगा 370 ख़त्म कर दिया गया। कश्मीर का बहुत बड़ा मसला था, मुद्दा था। उनके बात बोले सब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। देखिए, एक गुंडा मवाली को जेल से जब निकालना होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री संविधान में संशोधन करके उसको जेल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। और लेकिन जब इतना बड़ा महाबोधि बिहार है जो पूरा देश के लिए धरोहर है, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है, ठीक। तो लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं? लड़ाई तो एक ही है, मकसद एक ही है, मंदिर एक ही है, लेकिन वो लोग दोनों आदमी एक जगह पर क्यों नहीं आते हैं? जाता है। हम दूसरे के ऊपर कम जो दूसरे पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन अपना ऊपर उंगली नहीं उठा पाते हैं। वो भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक साथ ना आने के पीछे क्या कारण है? सपोर्ट करता है बुद्ध को मानने वाले, अम्बेडकर, फुले पेरियार को मानने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये देखिए कुछ चंद मुट्ठी भर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। से मिल रहा है, लेकिन दुख की बात यही है कि बिहार के लोग यहाँ पर कितना है, बिहार के लोग, क्योंकि बिहार के लोग जितना बढ़िया से इसको समझ रहे हैं, जितना बढ़िया से उसका लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या बाहर के लोग लड़ सकते हैं? ये आपका कहना सही है कि हम लोकल हैं। उन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे कि अन्याय पुण्य के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहे हमारे बौद्ध, इनके लिए मैं जल्द आ रहा हूँ। तो शेखर जी भी आएंगे, ये मैं आपको ऐलान करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बहुत जल्द भीम आर्मी का पूरा टीम, वो प्रदेश का हो, ये जिला को हो या पूरे भारत में जहाँ पे भी भीम आर्मी मजबूत तरीके से काम कर रहा है, पूरा टीम यहाँ पे आने वाला है। भाई चंद्रशेखर आएंगे तो बड़ी काफिला आएगा यहाँ पे। और ये इस साथियों, अभी हमारे मौजूदगी बिहार के बोध गया में है। देश भर से बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें भीम आर्मी के प्रदेश सचिव हमारे साथ में जुड़े हुए मणि बलि बौद्ध। ये जो महाबोधि महाविहार है, जो बिहार ही नहीं पूरे विश्व के लिए धरोहर है। ये भारत की भी बात हम नहीं कह रहे हैं कि पूरे विश्व के लिए धरोहर माना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है। और ये जगह एक शांति के लिए पूरे विश्व में माना जाता है। तो ये जगह अभी तक जो है वो मुक्त नहीं है, वो इस बात से मुक्त नहीं है कि ये बौद्धों के लिए माना जाता है ये जगह। और महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का जगह है, लेकिन सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग इस आस्था के प्रति, ये प्रेम के प्रति उनकी जो है श्रद्धा है, और सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन देखिए बात क्या है ना कि ये जो हमारा देश है, जो भारत, ये संविधान से चलता है। और इस भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर पे लिखा है और कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों की अपनी अपनी समानता है, स्वतंत्रता है, और उसको नेतृत्व करने के लिए सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने नेतृत्व की तरफ वो ये कर लेके जा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, हिंदू धर्म है, अन्य कई धर्म है, तो सभी उसी धर्म के जो लोग हैं वो उस धर्म के लोग ही उसको नेतृत्व करते हैं। लेकिन इस देश के इतिहास में, इस भारत के इतिहास में ये 73-74 साल इस देश का हो गया। अब तक के इस देश में सिर्फ बौद्धों के साथ यह न्याय क्यों कि बौद्ध के विरासत के जगह बोध गया में अन्य जो धर्म के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो इस अधिनियम 1949 का जो एक एक्ट बना है, ये 1949 में, उस सोसाइटी में बैठे हुए हैं और लोग निरंतर उसको स्वतंत्र तरीके से, ये इसका नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी सबसे मुख्य जो मांग है कि जो BTMC 1949 एक्ट है, जो 1949 बना, इसके निरस्त किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और पुनः बौद्धों को, ये बौद्धों का जो जगह है उसको उन्हीं के हाथों में दिया जाए। देखिए, ये साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो भारत के संविधान में ऐसे भी कहा गया है और लिखित रूप में है आर्टिकल 25 में कि 1950 से पहले का जितने भी इस प्रकार के अधिनियम है, वो सारे अधिनियम का संशोधन हुआ, उसे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि
भारत का संविधान पुनः ऐसा कहता है कि 1950 से लागू हुए सारी जो चीज़ें हैं वही काम कर रहा है। इसी देश में हम दूसरे तरफ जाते हैं तो आपको ही पता होगा 370 ख़त्म कर दिया गया। कश्मीर का बहुत बड़ा मसला था, मुद्दा था। तो अब तक के बौद्धों के साथ यह न्याय क्यों? 1949 एक पुरानी कानून है, अधिनियम है, इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ दूसरे एंगल में मुझे ये कहना है कि ये जो मामला है इस अधिनियम में कि दूसरे जो लोग इस अधिनियम में बैठे हैं, यहाँ के बोर्ड में बैठे हैं, यहाँ के संचालन में बैठे, उनको यहाँ पे रहने का राइट्स नहीं है, संवैधानिक है। ये जो मांग है ये संवैधानिक मांग है, यहाँ की मांगे संवैधानिक है। तो इसे अन्याय इनके ऊपर में अन्याय कब तक होगा? अब तो देश के 74 साल हो गए। आप बोले संशोधन के बात बोले, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। देखिए, एक गुंडा मवाली को जेल से जब निकालना होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री संविधान में संशोधन करके उसको जेल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। और लेकिन जब इतना बड़ा महाबोधि बिहार है जो पूरा देश के लिए धरोहर है, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? ठीक। एक और बात यहीं पर सवाल उत्पन्न होता है कि इसका 2 संगठन के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मुक्त कराने के लिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा। तो लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं? लड़ाई तो एक ही है, मकसद एक ही है, मंदिर एक ही है, लेकिन वो लोग दोनों आदमी एक जगह पर क्यों नहीं आते हैं? बहुत सही है आपका क्वेश्चन। यही तो हमारी कमजोरी एक तरफ लेके जाता है। हम दूसरे के ऊपर दूसरे पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन अपना ऊपर उंगली नहीं उठा पाते हैं। वो भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक साथ ना आने के पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले हम बौद्ध हैं और इस देश के सारे बौद्ध और पूरे विश्व के सारे बौद्ध का एक कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि महाबोधि महाविहार का जो मकसद है, मुद्दा है, और जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ा जा रहा है, वो हम भले ही अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं, भले ही अलग अलग संगठन से हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, पर मकसद और मुद्दा एक है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक है। क्योंकि बौद्ध चाहे थाईलैंड से आके लड़े, चाइना से आके लड़े, जापान से लड़े, या तो बिहार से लड़े, या तो नागपुर से लड़े, लेकिन वो तो बौद्ध है, वो तो इसी विचारधारा के आदमी है। तो हमें कभी भी अलग अलग तरीके से लड़ाई, इस तरह की लड़ाई को नेतृत्व नहीं करनी चाहिए। ये हम सबकी एक कमजोरी है। और मैं ये जो इस प्रकार की काम कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा जताता हूँ उनके प्रति। वो हमारे भाई हैं, हमारे ही साथी, हमारे ही विचारधारा के, लेकिन मैं इस बात शर्मिंदा जताता हूँ उनके प्रति। और मैं एक प्रकार का इस ऐसे कार्य को निंदा भी करता हूँ। देखिए, सरकार के ऊपर फोकस है। सरकार यही समझ रही होगी कि ये दोनों आदमी तो एक प्लेटफॉर्म पर आते नहीं है, ना कोई संगठन के लोग उसका सपोर्ट करता है, ना कोई पार्टी के लोग सपोर्ट करता है। बुद्ध को मानने वाले, अम्बेडकर, फुले पेरियार को मानने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखिए कुछ चंद मुट्ठी भर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 13 दिनों से हूँ। मेरी पहचान तो भीम आर्मी से भी है, और मैं इस संगठन जो संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नेतृत्व कर रहा है, मुझे यहाँ पे भी, जब मैं एज ए बौद्ध करके हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे जगह मिला। अब मैं ऐसा सोचूं कि मैं तो भीम आर्मी से हूँ, तो मैं इसमें क्यों? तो ये तो कितनी बड़ी गलती होता है। ईगो वाला बात होगी। ईगो वाली बात होगा। मैं अपने सारी चीज़ों को साइड में रखा। मैंने सिर्फ ये देखा कि पूरे देश में भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, और वह अन्याय किसी भी अन्य धर्मों के साथ हो, किसी भी धर्म के साथ हो, या किसी के साथ हो, ना कोई वहाँ पे जाति देखते हैं हम, ना कोई धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं, ना कोई इंसान देखते हैं। तो ये हमारी निष्ठा है, और इसी निष्ठा के साथ सभी धर्मों और सभी संगठनों को आना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ तो ये अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा, अब तो खैर देश विदेश से इनका समर्थन मिल रहा है, और माननीय आकाश लामा जी यहाँ पे निरंतर वो अपने पूरे परिवार के साथ समर्थन तो पूरा वर्ल्ड से मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यही है कि बिहार के लोग यहाँ पर कितना है, बिहार के लोग, क्योंकि बिहार के लोग जितना बढ़िया से इसको समझ रहे हैं, जितना बढ़िया से उसका लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या बाहर के लोग लड़ सकते हैं? ये आपका कहना सही है कि हम लोकल हैं, हम यहाँ के इस स्थान से स्थानीय हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे जो है
जुड़ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। जो देखिए जो उस मानसिकता के है उसे हम और आप बदल नहीं सकते। हाँ, मैं इससे पहले वाला में भी देखा जो पटना में कार्यक्रम था, उसमें वो लोग भी आए, वो लोग उस दिन आए जो आज नाराज हैं। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ बाम सेब के लोग यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा के लोग यहाँ पे है, भीम आर्मी से है, बहुजन समाज पार्टी से है। अभी सभी समर्थन दे रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। धरोहर तो लेकिन सबका कुछ- ना है। हाँ, क्योंकि कुछ ही लोग जो हैं जो संकुचित माइंड के हैं तो अलग हैं, लेकिन उनको भी आना होगा क्योंकि मकसद एक है, मुद्दा एक है, आपको एक होकर लड़ना ही होगा। क्योंकि ये तो सरकार के खिलाफ लड़ाई है, ये तो किसी व्यक्तिगत मामला नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, बिहार सरकार के खिलाफ है लड़ाई, ये सेंट्रल सरकार के खिलाफ है लड़ाई। तो सबको आना होगा, वो आ रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, मानेंगे। अब संख्या तो बढ़ते जा रहा है जुड़ माध्यम से, तो बहुत जल्द भीम आर्मी का पूरा टीम, वो प्रदेश का हो, ये जिला का हो या पूरे भारत में जहाँ पे भी भीम आर्मी मजबूत तरीके से काम कर रहा है, पूरा टीम यहाँ पे आने वाला है। भाई चंद्रशेखर आएंगे तो बड़ी काफिला आएगा यहाँ पे, और ये इस लड़ाई को माननीय चंद्रशेखर जी अपने हाथों में ले चुके हैं। अंत तक लड़ेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेकिन सरकार कान में तेल डाल के अभी तक सोई हुई है। तो तमाम मुद्दे पर बात विचार किए साहब से, पूरा बात विचार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।